हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे शीर्षक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी, नाटक व एकांकी, उपन्यास, कहानी, इन सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास हम कर चुके हैं। इस समय जो श्रृंखला चल रही है वो निबंध के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो अगर आप लोग सभी प्रश्न देख लेंगे तो आपकी तैयारी भी बेहतर होगी और जो आगे के प्रश्न हैं वो समझने में और याद करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो और आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अभ्यास के लिए। तो अभी जहां तक हम प्रश्न देख चुके थे उसके आगे शुरुआत करेंगे प्रश्नों की। जैसा कि आपको बताया कि इस समय जो प्रश्न चल रहे हैं वो निबंध के चल रहे हैं, निबंध के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास हम इस पुस्तक से कर रहे हैं। तो यहां तक हमने देख लिया था कि यथार्थवाद और छायावाद, ये निबंध का नाम है। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है, निबंध के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी का ये निबंध है। यहां तक प्रश्न हो गया था। अगला जो प्रश्न है वो है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। 4 रचनाएं दी गई हैं: इतिहास तिमिरनाशक, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप में और शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसमें जो इतिहास तिमिरनाशक है ये सबसे पहले आएगा। इतिहास तिमिरनाशक किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की। और शिव प्रसाद सितारे हिंद जी कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु हैं ये। तो आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें जितने भी नाम दिए गए हैं, अगर आपको सबके लेखक पता है तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि जो पहले नंबर पर रचना आएगी वो इतिहास तिमिरनाशक, क्योंकि ये शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1873 ईस्वी में। फिर इसके बाद जो रचना है शिव शंभू के चिट्ठे, ये बाल मुकुंद गुप्त जी की है। इसको आप कैसे याद करेंगे? तो इसको आप बहुत आसानी से इस तरह से याद रख सकते हैं कि शिव शंभू ने 4 या 5 चिट्ठे लिखे थे। वैसे अगर वास्तव में देखा जाए तो जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं जो कि लॉर्ड कर्जन को लिखे गए हैं बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा, ये एक व्यंग्यात्मक रचना है, व्यंग किया गया है लॉर्ड कर्जन को। तो उसमें कर्जन को 8 पत्र लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू ने कितने चिट्ठे लिखे थे? 4 या 5। ये प्रकाशन वर्ष के लिए आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं, या आपको कोई और तरीका समझ आ रहा हो तो आप उस तरह से भी याद कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि चीजें आपको याद रहें। तो शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना है और ये 1904 से 5 में प्रकाशित हुई। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है और ये 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय का, जो कि 1960 में प्रकाशित हुई। तो इसके अनुसार सबसे पहले इतिहास तिमिरनाशक, शिव शंभू के चिट्ठे, साहित्य देवता और उसके बाद सीढ़ियों पर धूप में, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। फिर जो अगला प्रश्न है वो है कि आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ। चिंतामणि पर अभी पिछली ही क्लास में हमने चर्चा करी थी कि चिंतामणि जो शुक्ल जी हैं उनके निबंधों का संग्रह है जो कि 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 इस तरह से, और सबका प्रकाशन वर्ष याद किया था और सबके संपादक किसने संपादन किया है ये भी हमने याद किया था। तो जो चिंतामणि है ये पहले विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था 1930 ईस्वी में। उसके बाद इसका नाम चिंतामणि रखा गया। तो आप ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संकलन है चिंतामणि, ये सबसे पहले 1930 ईस्वी में विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था और चिंतामणि का प्रकाशन 4 खंडों में हुआ है। चिंतामणि भाग 1 1939 में आया जिसका प्रकाशन स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। चिंतामणि भाग 2 1945 ईस्वी में आया जिसका प्रकाशन विश्वनाथ प्रसाद जी ने किया। फिर चिंतामणि भाग 3 जो कि 1983 ईस्वी में आया, उसका प्रकाशन किया है
नामवर सिंह जी ने, और उसके बाद चिंतामणि भाग 4 का प्रकाशन कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश जी ने मिल करके किया है, ये संयुक्त रूप से। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, श्री रामचंद्र शुक्ल या विद्यानिवास मिश्र। तो विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही है, इन्होंने ललित निबंध नहीं लिखे हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेर नाथ राय और विद्यानिवास मिश्र इन सभी ने ललित निबंध लिखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तो ये ललित निबंध के जनक माने जाते हैं, और उसके बाद विद्यानिवास मिश्र जी ने और कुबेर नाथ राय जी ने आप कह सकते हैं कि इनकी परंपरा को आगे बढ़ाया है, और विद्यानिवास मिश्र जी ने भी खूब ललित निबंध लिखे हैं। जो शुक्ल जी हैं वे विधेयवादी निबंधकार हैं, विधेयवादी जिसको प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है, तो इस तरह के निबंध लिखे हैं शुक्ल जी ने, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय ललित निबंधकार हैं। इसके बाद है वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, जो शीर्षक निबंध है इसके लेखक कौन है? तो वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है, विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र और इनमें से कोई नहीं। वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के जो लेखक हैं वो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं। विद्यानिवास मिश्र के अन्य निबंध हैं तुम चंदन हम पानी, चितवन की छां, कदम की फूली डाल, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, आंगन के पंछी और बंजारा मन, हिंदू धर्म और संस्कृति, प्रलय की छाया आदि विद्यानिवास मिश्र के अन्य प्रमुख निबंध हैं। और अगला प्रश्न है कि पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? पत्रकारिता के स्तर से जिसने विकसित किया है वे है रामवृक्ष बेनीपुरी, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी, शिव पूजन सहाय और गुलाब राय। छायावादोत्तर ललित निबंधकार रामवृक्ष बेनीपुरी ने पत्रकारिता के स्तर से अपनी निबंध शैली विकसित की है, और इनके निबंधों में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्विता की प्रधानता है। गेहूं बनाम गुलाब तथा वंदे वाणी विनायको आदि रामवृक्ष बेनीपुरी के निबंध है। माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे भी भावुकता प्रधान निबंध संग्रह है, जबकि ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार और मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीति भोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर, मेरे निबंध आदि ये सभी बाबू गुलाब राय के निबंध हैं। फिर जो अगला प्रश्न है कि प्रसाद पंत और मैथिली शरण ये निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण निबंध संग्रह जो है ये दिनकर का है, विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञे और मुक्तिबोध। तो प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक जो निबंध संग्रह लिखा है ये लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। इसके बाद देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के जो अन्य प्रमुख निबंध हैं वे हैं अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता आदि। फिर प्रश्न है कि विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? अर्थात विक्रमोर्वशी की मूल कथा ये निबंध किसने लिखा है? तो ये निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, अज्ञे और इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी युग के निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं, और गोबर गणेश, कछुआ धर्म, मारस मोही कुठाओं ये भी गुलेरी जी के अन्य निबंध है। शुक्ल जी के 4 निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4 में संग्रहित हैं। इस पर हम लोग पहले बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, और अभी इसी कक्षा में आरंभ में ही हमने चिंतामणि के बारे में बात की। चिंतामणि जिसका पहले नाम क्या था? विचार वीथी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चिंतामणि पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो विचार वीथी नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और जितने बार भी, मैं बार बार कहती हूँ कि आप अभ्यास कर रहे हैं तो अभ्यास का आशय ही यही है कि जितने बार भी कोई ऐसा इस तरह का कोई प्रश्न आता है उससे संबंधित आपको जो भी तथ्य पता है, जो भी बातें पता हैं, वो आपको तुरंत उनका अभ्यास करना है, मन में दोहराना है उनको। तो चिंतामणि जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कितने भागों में प्रकाशित हुई? 4 भागों में ये प्रकाशित हुआ। चिंतामणि जो कि पहले विचार वीथी नाम से आया था। चिंतामणि भाग 1 1939 में, भाग 2 1945 में, भाग 3 1983 में और भाग 4 2002 में प्रकाशित हुआ। तो ये आपको सन याद रखने हैं। इनके जो संपादक रहे हैं, इनका संपादन जिन्होंने किया है, उनके नाम याद रखने हैं। बहुत बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि चिंतामणि भाग 1 का संपादन किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए कि चिंतामणि भाग 1 का संपादन स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है।
आगे त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, आत्मने पद, आल वाल, लिखी कागत कोरे, अंतरा, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा, संवत्सर, भवंती आदि अज्ञे के निबंध संग्रह हैं। फिर है शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा या श्री राम शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि शिकार किसने किया था। तो अगर आपको याद हो और पता हो, वैसे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित आपको पता ही होगा कि राम जी ने हिरण का शिकार किया था। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो सोने का मृग था उसका शिकार किया था। तो शिकार किसने किया था? श्री रामचंद्र जी ने। और राम से आप श्री राम याद रख सकते हैं, श्री राम शर्मा। ये आपको याद रखना है कि रा से मिलता जुलता, इसमें आप बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा कि वर्मा है कि शर्मा है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, इस तरह से याद रखा जा सकता है कि जब हम राम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो रा कैसे बनाते हैं? यूं बनाया, और इसी में अगर ऐसे कर दें तो वो श बन जाएगा। रा में ऐसे कर देने से वो वर्ण क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। तो जिसमें बिल्कुल मिलता जुलता आए वही है। तो जब हम श्री राम लिखते हैं तो रा से मिलता हुआ वा तो बिल्कुल भी नहीं है, रा से मिलता हुआ श है, इसलिए श्री राम शर्मा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। श्री राम शर्मा जो है, ये शिकार संबंधी जो रोचक निबंध लिखे हैं वो श्री राम शर्मा जी ने लिखे हैं। श्री राम शर्मा ने शिकार संबंधी अनेक प्रकार के निबंधों की रचना की है और इन निबंधों में शिकार से संबंधित साहसिक वृत्तांतों, प्राकृतिक दृश्यों तथा मानव जीवन की अन्य अनेक झांकियां प्रस्तुत की हैं। अपने निबंधों के माध्यम से श्री राम शर्मा जी ने मनुष्य तथा पशुओं के मध्य संबंधों को भी दर्शाया है। फिर इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या मुक्तिबोध? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। या निबंध विधा की रचना है। और इनके जो अन्य निबंध हैं वे हैं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, वट पीपल और साहित्यमुखी आदि। रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? अशोक के फूल, कबीर, नया साहित्य, कुटज? तो नया साहित्य विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक नहीं है या उनकी रचना नहीं है, जबकि अशोक के फूल, कबीर और कुटज ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। नया साहित्य के लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, जबकि कबीर, अशोक के फूल, कुटज के अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो इनकी अन्य रचनाएं हैं उनमें हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य इत्यादि पुस्तकों के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म वर्ष क्या है? 1907 ईस्वी। आप लोग प्रयास करा करिए कि जितने भी लेखक हैं उनके जन्म वर्ष आपको अधिकांश लेखकों के पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। नाम दिए होते हैं रचनाकारों के या लेखकों के और उनको जन्म वर्ष के अनुसार उनको अनुक्रम करना होता है, उनका क्रम में लगाना होता है। इसलिए प्रयास करिए कि जो भी आपको आते हैं उनको दोहराते जाइए। फिर अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक या विचारात्मक? तो विकल्प डी सही होगा, विचारात्मक। जो विचारात्मक निबंध हैं उनमें कहीं समास शैली, कहीं व्यास शैली और कहीं निष्कर्ष शैली अपनाई जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चैनेन्द्र कुमार और डॉक्टर नगेंद्र ने बहुत से विचारात्मक निबंध लिखे हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है? तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई। तो रस आखेटक जो है ये विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है। रस आखेटक कुबेरनाथ राय जी की रचना है, विकल्प बी सही होगा। इसके अतिरिक्त जो तीनों हैं ये तीनों ही विद्यानिवास मिश्र जी के हैं। रस आखेटक कुबेरनाथ राय का निबंध है। प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी, विषाद योग आदि कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध हैं।
फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो ये पंक्ति है श्रद्धा और भक्ति निबंध की, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। विकल्प बी सही होगा। अन्य जो नाम है भाव या मनोविकार, कविता क्या है और करुणा। तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपको दिखा देते हैं, ये रखा ही हुआ है पास में तो दिखा देते हैं। ये श्रद्धा और भक्ति निबंध है और श्रद्धा और भक्ति निबंध की बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। तो अभी जो आपके में आई है वो पंक्ति कहां पर है उसे देखते हैं। ये दूसरा जो पृष्ठ है इसमें है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। ये पंक्ति आप देख पा रहे होंगे। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। ये श्रद्धा और भक्ति निबंध इससे लिया गया है। तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो अभी आपको दिखाया श्रद्धा और भक्ति निबंध से। प्रस्तुत पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति से ली गई है, जो उनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। और चिंतामणि का प्रारंभिक नाम विचार वीथी था। बहुत महत्वपूर्ण है, चिंतामणि का प्रारंभिक नाम क्या था? विचार वीथी, जो कि कब प्रकाशित हुआ था? 1930 ईस्वी में ये विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। फिर अगला प्रश्न है कि निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? शब्दिता जो ये विवेकी राय का है, निर्मल वर्मा का है, धर्मवीर भारती का है या पंडित विद्यानिवास मिश्र का है? तो विकल्प सी सही होगा, धर्मवीर भारती। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार धर्मवीर भारती हैं। इनके द्वारा लिखे गए अन्य निबंध हैं ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, पश्यंती, मानव मूल्य और साहित्य, कुछ चेहरे कुछ चिंतन। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या श्री लाला श्रीनिवास दास। तो बालमुकुंद गुप्त जी जो हैं ये भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं हैं, जबकि ये द्विवेदी युग के हैं। बालमुकुंद गुप्त जी ये इनके अनुसार अगर आपने आरंभिक कक्षाएं ली हैं, जब हमने निबंध की शुरुआत की थी, जहां से जब आपको निबंध के विषय में पढ़ाया था, उसके महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे और भारतेंदु युग के जो भी प्रमुख निबंधकार रहे हैं उनकी भी चर्चा की थी हमने। तब हमने देखा था कि कौन कौन से भारतेंदु मंडल में आते हैं। तो बालमुकुंद गुप्त जी नहीं आते हैं, जबकि बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र और लाला श्रीनिवास दास ये सभी भारतेंदु मंडल के ही हैं, जबकि बालमुकुंद गुप्त जी नहीं है। अगला है ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, नंद दुलारे वाजपेयी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की या मुक्ति बोध की? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये जो उक्ति है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत महत्वपूर्ण बहुत प्रसिद्ध कथन है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की, रामवृक्ष बेनीपुरी की, लक्ष्मी नारायण सुधांशु की या रामनाथ सुमन की? तो विकल्प डी सही होगा, मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन जी की है। मैंने स्मृति के दीप जलाए निबंध के लेखक रामनाथ सुमन है। इनकी अन्य रचना है प्रसाद की काव्य कला। फिर प्रश्न है कि मारसी मोही कुठाओं और कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो बाबू गुलाब राय, बालमुकुंद गुप्त, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी या सरदार पूर्ण सिंह। देखिए कितनी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी का है मारसी मोही कुठाओं और कछुआ धर्म। मारसी मोही कुठाओं और कछुआ धर्म चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के प्रसिद्ध निबंध है। गुलेरी भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। गुलाब राय के प्रमुख निबंध है ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरे निबंध, जीवन पथ, कुछ उतले कुछ गहरे। बालमुकुंद गुप्त के निबंध है शिव शंभू का चिट्ठा। सरदार पूर्ण सिंह के प्रसिद्ध निबंध है आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम। फिर अगला प्रश्न है आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र, प्रभाकर माचवे, हजारी प्रसाद द्विवेदी या कुबेर नारायण। तो विकल्प बी सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर तथा आलोक पर्व आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं, जबकि खरगोश के सींग, संतुलन, बेरंग आदि प्रभाकर माचवे के निबंध संग्रह हैं। फिर जो अगला प्रश्न है कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है?
प्रयुक्त हुआ है तो ये धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है ब्रह्म, भक्ति और श्रद्धा। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। कथन में जो वह शब्द है वो धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर अगला प्रश्न है कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है। सरलता है, गंभीरता है, क्लिष्टता है या विनोद प्रियता है। तो प्रताप नारायण मिश्र जी के जो निबंध हैं उनमें विनोद प्रियता आपको मिलेगी। विकल्प डी सही होगा। देखिए हमने 1500 प्रश्न देख लिए हैं, बहुत बड़ी बात है। 1500 प्रश्नों का अभ्यास आप लोग कर चुके हैं। अगर आप निरंतर जुड़े हुए हैं कक्षाओं से तो इतने सारे प्रश्न आप देख चुके हैं, तो आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। हम प्रयास करेंगे कि आज निबंध के जो भी प्रश्न हैं उन्हें पूरा कर लिया जाए। तो आगे देखते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की जो विनोद प्रियता है वो प्रधान विशेषता रही है। इनकी शैली में वर्णनात्मक, विचारात्मक तथा हास्य विनोद शैलियों का सफल प्रयोग किया गया है। इनके द्वारा रचित जो निबंध हैं वे घूरे का लत्ता बीने, कनातन का डौल बांधे, समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध भव आदि। नाम से ही देखिए विनोद प्रियता झलक रही है। जो शीर्षक हैं निबंधों के उनसे ही पता लग रहा है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है। भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक या विचारात्मक। तो विकल्प डी सही है, विचारात्मक। जब आप किसी चीज पर विचार करेंगे तो सीधी सी बात है, विचार करने के लिए क्या इस्तेमाल होती है, बुद्धि। क्या बिना बुद्धि के आप विचार कर सकते हैं? नहीं, संभव नहीं है। तो इसी तरह से आप जोड़कर याद रख सकते हैं कि विचार करने के लिए क्या चाहिए, बुद्धि। तो जो विचारात्मक निबंध होते हैं उनमें बुद्धि तत्व प्रमुख होता है। विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है और ऊहापोह मूलक चिंतन की प्रधानता रहती है, जबकि भावात्मक निबंधों में रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है और इसमें विचारों की अपेक्षा लेखक अपने हृदय स्थित भावों का चित्रण करता है। फिर इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। तो विकल्प सी सही होगा, शुक्ल युग। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल शुक्ल युग है और गद्य के विकास में इस युग का विशेष महत्व है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने निबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास, समालोचना क्षेत्र में गंभीर लेखन कार्य किया है। और शुक्ल जी का जन्म कब हुआ है? 1884 ईस्वी सन आपको याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1907, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का 1864। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भ्रमरानंद नाम से लिखता था, अर्थात भ्रमरानंद उपनाम से निबंध कौन लिखता था। तो भ्रमरानंद उपनाम से निबंध लिखने वाले हैं विद्यानिवास मिश्र जी। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है बाल मुकुंद गुप्त और विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, कुबेरनाथ राय। विद्यानिवास मिश्र स्वयं को भ्रमरानंद कहते थे और भ्रमरानंद छद्म नाम से वे लिखते थे। इनका प्रथम निबंध संग्रह चितवन की छां है। फिर अगला प्रश्न है हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है। तो पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। व्यंग क्या होता है? व्यंग में व्यक्ति वास्तविकता की, जो भी लेखक होता है, कवि होता है, वो वास्तविकता की ओर इशारा करते हुए बात को लिखता है। सच क्या है उसे सीधे सीधे न कह करके घुमा करके व्यंग के माध्यम से कहता है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, वो क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि हमारी आंखें वास्तविकता के प्रति खुलें, सच क्या है हम उसे जाने। तो विकल्प ए सही होगा, पाठकों को वास्तविकता के प्रति, पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। अन्य विकल्प है पाठकों को गंभीर हास्य प्रदान करना, पाठकों की भाव जड़ता को तोड़ना, पाठकों में विडंबनाओं के प्रति आक्रोश और घृणा को जगाना। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य पाठकों के वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना है। इनके द्वारा रचित निबंध पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधो और तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर आदि। फिर इसके बाद प्रश्न है जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है। बनारसी दास चतुर्वेदी, किशोरीदास वाजपेयी या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो विकल्प सी सही होगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। इनके द्वारा रचित जो अन्य कृतियां हैं वे बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, दीप जले शंख बजे और माटी हो गई सोना आदि हैं। तो जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? रमेश चंद्र शाह के, विद्यानिवास मिश्र के, कुबेर नाथ राय के या श्रीराम परिहार के? तो ये निषाद बांसुरी और प्रिया नीलकंठी ये दोनों जो निबंध हैं ये कुबेर नाथ राय जी के हैं। विकल्प सी सही होगा। कुबेर नाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। रसधर्मा ललित निबंधकार। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह हैं। इनके द्वारा रचित जो अन्य निबंध संग्रह हैं वे हैं रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, पर्ण मुकुट, कामधेनु, मन पवन की नौका, मराल आदि। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है। वो गलत युग्म कौन सा है? तो वो है शब्दिता प्रभाकर माचवे, ये गलत है। जबकि शब्दिता किसका है? धर्मवीर भारती जी का है। और युग संधियों पर अज्ञे का बिल्कुल सही है। मल्लिनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि परंपरा, मल्लिनाथ की परंपरा का हमने त्याग कर दिया, त्याग से त्यागी याद रख सकते हैं, रविंद्रनाथ त्यागी। और इसके बाद है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह है रामविलास शर्मा जी का। युग संधियों पर अज्ञे, शब्दता धर्मवीर भारती, मल्लिनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी और विराम चिन्ह रामविलास शर्मा जी का निबंध है। फिर है धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या मुक्तिबोध? तो धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक दिनकर जी हैं। विकल्प सी सही होगा। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये निबंध विधा की रचना है। इनके अन्य निबंध है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग आदि। फिर अगला प्रश्न है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो ये मानस की धर्मभूमि से लिया गया है। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, कविता क्या है? उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध मानस की धर्मभूमि का अंश है। जबकि श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, कविता क्या है, ये सभी शुक्ल जी के निबंध हैं। फिर अगला प्रश्न है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा। इस निबंध के लेखक कौन है? तो ये निबंध है विद्यानिवास मिश्र जी का। ये वास्तव में बहुत चर्चित निबंध रहा है और अभी भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। देखिए कितनी परीक्षाओं में ये पूछा गया है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है? तो विद्यानिवास मिश्र जी का। अन्य विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, कुबेर नाथ राय और आचार्य प्रसाद द्विवेदी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं चितवन की छां, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई इत्यादि। जबकि कुबेर नाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं और इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी और कामधेनु इत्यादि। फिर अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? हम लोग अध्यापक पूर्ण सिंह जी के बारे में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने कुल 6 निबंधों की रचना करके बहुत ख्याति अर्जित की थी। तो उन 6 निबंधों में गेहूं और गुलाब नहीं है, क्योंकि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है, जिसको हमने इन्हीं की एक रचना कैदी की पत्नी याद किया था। कि कैदी की पत्नी को किस तरह से याद किया था? कि कैदी की पत्नी वृक्ष से बंधी हुई है, इस तरह से हमने इसे याद किया था। और गेहूं और गुलाब ये भी रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। जबकि आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान ये सभी पूर्ण सिंह जी के ही हैं। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन। जबकि गेहूं और गुलाब ये बेनीपुरी जी के निबंध हैं। फिर अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं? उन्होंने किस विशेष धारा को लेकर के शुक्ल जी चले हैं? व्यक्ति व्यंजक, चरित्र चित्रणात्मक या संभाषणात्मक या वस्तु व्यंजक। अर्थात व्यक्ति जहां पर व्यंजित हो रहा हो ऐसे निबंध लिखे, चरित्र चित्रण जहां पर हो रहा हो ऐसे निबंध लिखे हैं, या संभाषण वाले लिखे हैं, या वस्तु व्यंजक। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, वस्तु व्यंजक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की वस्तु व्यंजक विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। शुक्ल जी द्वारा रचित निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है आदि।
फिर इसके बाद अगला प्रश्न है लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। ये लेखक कौन है इसके? तो विजय देव नारायण शाही, विकल्प बी सही होगा। लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये विजय देव नारायण शाही जी का है। अन्य विकल्प है नंद दुलारे बाजपेयी, रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको कभी कभी इस तरह से भी पूछते हैं कि हिंदी साहित्य में लघु मानव की प्रतिष्ठा किसने की है? तो हिंदी साहित्य में लघु मानव की प्रतिष्ठा करने वाले हैं विजय देव नारायण शाही जी। फिर प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्म भूमि या तुलसी का भक्ति मार्ग। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, काव्य में अभिव्यंजनावाद। ये शुक्ल जी का निबंध है जो कि व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है। काव्य में अभिव्यंजनावाद, आचार्य शुक्ल का निबंध काव्य में अभिव्यंजनावाद व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्म भूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था आदि निबंध शुक्ल जी के व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध हैं। फिर अगला प्रश्न है कि काल क्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या श्याम सुंदर दास। तो ये तो आप बिल्कुल एक ही बार में बता सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि ये निबंध के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो जनक से अधिक कौन पुराना हो सकता है? सबसे प्राचीन कौन हो सकता है? सबसे पहले तो पिता ही आएंगे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो कि निबंध के जनक माने जाते हैं, उनके पिता माने जाते हैं। तो विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर कालक्रम के अनुसार सबके जन्म वर्ष देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का 1850, किशोरीलाल गोस्वामी 1865, श्याम सुंदर दास 1875 और सरदार पूर्ण सिंह 1881। फिर अगला प्रश्न है निबंध में किस तरह से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है? सहजता से, सरलता से, आडंबरहीनता से या सभी तरीके से? तो निबंध गद्य लेखन की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। कहा जाता है कि निबंध पर निबंधकार के व्यक्तित्व का प्रभाव होता है, और यह प्रभाव सहजता से, सरलता से और आडंबरहीनता सभी तरीके से निबंध पर दृष्टिगोचर होता है। तो ये सीधी सी बात है कि जो भी व्यक्ति लिखता है, कोई भी लिखे, कोई भी लेखक लिखे, कोई भी कवि लिखे, तो उसके व्यक्तित्व का प्रभाव तो सहज ही आपको उसकी रचना में दिखाई दे जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? श्रद्धा और भक्ति, बात, करुणा या उत्साह। तो विकल्प बी सही होगा, बात। बात निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि यह प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। शेष श्रद्धा और भक्ति, करुणा और उत्साह रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। ध्यातव्य है कि रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ ये 4 भागों में संग्रहित हैं। अभी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम अभ्यास कर रहे हैं, तो जितने भी बार आएगा हमें चर्चा करनी है। चिंतामणि जो कि पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ? विचार वीथी नाम से। और चिंतामणि के 4 भाग हैं। जो चिंतामणि भाग 1 जो कि 1939 में प्रकाशित हुआ, जिसका प्रकाशन स्वयं शुक्ल जी ने किया। चिंतामणि भाग 2 1945 में प्रकाशित हुआ, विश्वनाथ प्रसाद जी ने किया। चिंतामणि भाग 3 जो कि 1983 में प्रकाशित हुआ, इसका संपादन किया डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। और जो चौथा प्रकाशित हुआ था 2002 में, उसका संपादन किया है कुसुम चतुर्वेदी जी और ओम प्रकाश जी ने संयुक्त रूप से। तो इस पर हमने चर्चा कर ली। और पहले ये विचार वीथी नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था चिंतामणि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? तो विकल्प ए सही होगा, फिर बैतलवा डाल पर। ये विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है। फिर बैतलवा डाल पर ये विवेकी राय का निबंध संग्रह है, जबकि चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी और मैंने सिल पहुंचाई ये सभी उन्हीं के हैं। शेष चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी और मैंने सिल पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं। फिर है भारतीय काव्य शास्त्र का नव निर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो भारतीय काव्य शास्त्र का नव निर्माण किया है नंद दुलारे बाजपेयी जी ने। ना से नव निर्माण और न से नंद दुलारे बाजपेयी। तो आप याद रख सकते हैं कि नव निर्माण किसने किया भारतीय काव्य शास्त्र का? नंद दुलारे बाजपेयी जी ने। अन्य विकल्प है रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल जी। इनके जो अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं वे हैं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, प्रकीर्णिका, महाकवि सूरदास तथा महाकवि निराला। फिर अगला प्रश्न है कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। तो साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन है?
तो इसकी रचनाकार है महादेवी वर्मा जी। अन्य विकल्प है जयशंकर प्रसाद अज्ञे और हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य की आस्था तथा अन्य निबंध महादेवी वर्मा के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा नहीं है इनमें से? नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, प्रबंध प्रभाकर या लालित्य मीमांसा। तो विकल्प बी सही होगा, प्रबंध प्रभाकर। प्रबंध प्रभाकर निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है बल्कि बाबू गुलाब राय है, जबकि नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं। फिर अगला प्रश्न है कि कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? तो विकल्प बी सही होगा। सबसे पहले गंधमादन, फिर कामधेनु, फिर मराल, फिर आगम की नाव। कुबेरनाथ राय के निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम गंधमादन, कामधेनु, मराल और आगम की नाव। गंधमादन जो कि 1972 में आया था, कामधेनु 80 में, मराल 93 में और आगम की नाव 2002 में। फिर अगला प्रश्न है लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में कौन से लक्षण की चर्चा की है? तो उग्र लक्षण में उन्होंने असंतोष की चर्चा की है। विकल्प डी सही होगा। अन्य है दुख, पीड़ा और कलेश। शुक्ल जी के ये जो निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। क्रोध, भय, ईर्ष्या, श्रद्धा और भक्ति आदि प्रसिद्ध निबंध भी इसी संग्रह में संकलित है। फिर अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? भाव या मनोविकार संबंधी, साहित्य सिद्धांत संबंधी, विचारात्मक, साहित्य समीक्षा संबंधी। तो विकल्प ए सही होगा, भाव या मनोविकार संबंधी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध भाव या मनोविकार संबंधी निबंध है और इनका संकलन चिंतामणि भाग 1 में हुआ है, जो कि प्रकाशित हुआ था 1939 ईस्वी में और इसका प्रकाशन स्वयं किया था शुक्ल जी ने। इसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन किसका है? कितनी सही बात लिखी है। मानव जाति के प्रवर्तक हमारे भाव और मनोविकार ही होते हैं, शुक्ल जी का कथन है। विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध भाव या मनोविकार में लिखा है कि समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1939 में हुआ और इस संकलन के अन्य प्रसिद्ध निबंध है श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, लज्जा और ग्लानि आदि। फिर अगला जो प्रश्न है वो है ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? अज्ञे को, सरदार पूर्ण सिंह को, विद्यानिवास मिश्र को या रामचंद्र शुक्ल जी को? तो शुक्ल जी ने ललित निबंध जो है वो नहीं लिखे हैं, विधेयवादी निबंध लिखे हैं, अभी हम चर्चा कर रहे थे। अज्ञे ने और सरदार पूर्ण सिंह जी ने भी नहीं लिखे हैं। शुरुआत करी थी इसकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और आगे बहुत ख्याति इनमें से जो 4 विकल्प हैं उनमें विद्यानिवास मिश्र जी सही होगा। विद्यानिवास मिश्र जी ने ललित निबंध लिखे हैं जिनमें प्रमुख है चितवन की छां, कदम की फूली डाल, हल्दी धूप, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले 2 तत्व कौन से बताए हैं? तो करुणा और प्रेम। विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है श्रद्धा और भक्ति, करुणा और भक्ति, प्रेम और आनंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले 2 तत्व करुणा और प्रेम माने हैं। उक्त तथ्य का संबंध शुक्ल जी के निबंध काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था से है और ये चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। फिर अगला प्रश्न है कि श्रद्धा भक्ति निबंध में शुक्ल जी के द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकारों में से इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो सौंदर्य संबंधिनी नहीं होगा। श्रद्धा और भक्ति निबंध जो कि अभी हमने देखा था उसको फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। वो 3 प्रकार, तो ये देख लीजिए, ये 3 प्रकार, ये सबसे पहले आप देख लीजिए श्रद्धा और भक्ति निबंध है और इसमें जो 3 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? तो स्थूल रूप से श्रद्धा 3 प्रकार की कही जा सकती है, प्रतिभा संबंधिनी, शील संबंधिनी और साधन संपत्ति संबंधिनी। प्रतिभा, शील और साधन संपत्ति संबंधिनी। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, क्योंकि ये कहीं पर भी नहीं आ रहा है सौंदर्य संबंधिनी, जबकि प्रतिभा, शील और साधन संपत्ति संबंधिनी बताई है।
अब अगला प्रश्न है कि कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस निबंध में लिखी है? तो ये जो उनका निबंध है कविता क्या है, बहुत प्रसिद्ध निबंध है उनका शुक्ल जी का, उसी से ये पंक्तियां ली गई हैं। अन्य विकल्प है लज्जा, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था और करुणा। फिर अगला प्रश्न है कि हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने उसे कविता कहा है, विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है अभिव्यक्ति, कहानी और नाटक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है में कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं, विकल्प ए सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? विद्यानिवास मिश्र विचार और अनुभूति, ये गलत है। विचार और अनुभूति ये डॉक्टर नगेंद्र जी का है। धर्मवीर भारती मानव मूल्य और साहित्य बिल्कुल सही है। रामचंद्र शुक्ल जी का चिंतामणि सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल, ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन है? काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और शांतिप्रिय द्विवेदी। काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी प्रमुख छायावादी आलोचक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार और शांतिप्रिय द्विवेदी प्रमुख आधुनिक हिंदी आलोचक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा है कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। तो ये कविता क्या है निबंध में कहा है? विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है लोभ और प्रीति, भाव या मनोविकार, लज्जा और ग्लानि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है में कहा है कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव भी घी बिकता है और स्त्री शिक्षा का अभाव है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? हिंदी साहित्य की भूमिका राहुल सांकृत्यायन, गलत है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद जी का, बिल्कुल सही है, इसलिए विकल्प बी सही होगा। हिंदी काव्य धारा ये राहुल सांकृत्यायन जी का है और यहाँ पर लिखा है नामवर सिंह, तो ये भी गलत है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञे की, जयशंकर प्रसाद की, मुक्ति बोध की या दिनकर की? तो ये विकल्प डी सही होगा। संस्कृति के 4 अध्याय ये दिनकर जी की है। और नेट की परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं या करी है तो आपको पता है ये उसमें लगी हुई है पाठ्यक्रम में, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, पंत और मैथिली शरण गुप्त, शुद्ध कविता की खोज आदि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। कामायनी, आंसू, लहर, करुणालय आदि जयशंकर प्रसाद की और हरी घास पर छड़भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार आदि अज्ञे की तथा ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा आदि मुक्तिबोध की कृतियां हैं। और संस्कृति के 4 अध्याय पर उन्हें 1959 में दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? फिर वही प्रश्न आ गया, तो दिनकर जी हैं। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो हजारी प्रसाद नहीं, फिर से प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? करुणा, करुणा किसका है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये भी आपको पता है। लाल तारा भी पता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। करुणा शुक्ल जी का है जो कि चिंतामणि में संकलित है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र जी का बहुत चर्चित निबंध। और लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। फिर अगला प्रश्न है कि विचार और वितर्क ये किसका निबंध संग्रह है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, राजनाथ पांडे का, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का या प्रभाकर माचवे का? तो विकल्प बी सही होगा, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। विचार और वितर्क जो निबंध है ये पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जबकि अन्य जो है वो असंगत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण निबंध है अशोक के फूल, कुटज, साहित्य सहचर, कल्पलता, आलोक पर्व आदि। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? तो विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन या विचार के क्षण। तो विचार के क्षण जो है ये डॉक्टर नगेंद्र जी का नहीं है, ये विजेंद्र स्नातक जी का है।
अन्य जो भी नाम है, विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण और विचार और विवेचन, ये सभी डॉक्टर नगेंद्र जी के हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी ने आलोचना के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है और इनका जो जन्म वर्ष है वो 1915 ईस्वी है। जैसा कि आपसे कह रहे हैं बार बार कि जन्म वर्ष आपको बराबर जो भी लेखक आ रहे हैं और आपको पता है तो उनको दोहराते जाना है। तो यहाँ पर विकल्प डी जो विचार के क्षण है वो निबंध किसका है? विजेंद्र स्नातक जी का। तो इस तरह से हमारे जो निबंध संबंधी प्रश्न थे वो आज पूरे हो गए हैं। अब जो अगला हम शुरू करेंगे वो आलोचना के वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू करेंगे, लेकिन आलोचना के वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू करने से पहले, जैसा कि हम लोग जो भी नया शीर्षक शुरू करते हैं उसके पहले हम उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो होते हैं उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं मोटे मोटे तौर पर उन्हें देख लेते हैं, जिससे अभ्यास करने में आपको आसानी हो। तो जो अगली कक्षा होगी उसमें सबसे पहले आपको आलोचना संबंधी जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो बताई जाएंगी। उसके बाद आलोचना के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत की जाएगी। तो पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने आज निबंध के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूर्ण कर लिए हैं और 1500 से ऊपर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास आप कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। तो और बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।